गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इसमें अखिलेश और राहुल गांधी का हाथ है। बिल्कुल, ये लोगों की हरियाणा की हार का हताशा है। हरियाणा में जो लोग चुनाव लोग हार गए हैं, ये किसी न किसी तरह ध्रुवीकरण कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, वहाँ आज से नहीं, सदियों से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। बहराइच में हिंसा होने के बाद जनता ने क्या जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ को और क्या अपील की है योगी आदित्यनाथ से, क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, ये खुद जनता की जुबानी सुनते हैं। अगर उस टाइम ये घटना अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में होती थी तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, आज तक वाले, BP न्यूज़ वाले तुरंत खबर चला देते थे सरकार के खिलाफ। लेकिन आज ये लोग सरकार के खिलाफ खबर क्यों नहीं चला रहे? ये जो मिश्रा जी मारे गए हैं, उनको किसने, राहुल गांधी ने अखिलेश कहा था कि मुस्लिम घर पर जाइए, उस झंडा को हटाइए और अपना भगवा झंडा लहराइए। अखिलेश ने कहा था क्या? आप लोग निगेटिव, वो लड़का नहीं गया था, दूसरा कोई गया था लड़का, उसको नहीं पकड़ पाए, वो अपने दरवाजे बैठा था। बहराइच की घटना को लेकर, बहराइच की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो वो घटना हुई है इसमें सपा समूह अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। उस घटना से अखिलेश यादव राहुल का संबंध है, ऐसी बातें गिरिराज सिंह कह रहे हैं। जनता से बातचीत करेंगे, जनता इस पर क्या कहना चाहेंगी। पहला सवाल आपसे हो जाए, बहराइच की जो इतनी बड़ी घटना हुई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इसमें अखिलेश और राहुल गांधी का हाथ है। बिल्कुल, ये लोगों की हरियाणा की हार का हताशा है। हरियाणा में जो लोग चुनाव लोग हार गए हैं, ये किसी न किसी तरह ध्रुवीकरण कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, वहाँ आज से नहीं, सदियों से दुर्गा यात्रा हो, गणेश प्रतिमा का विसर्जन हो, वहाँ उस रास्ते से जा रहा था, आज तक बवाल नहीं हुआ। आज वहाँ पे बवाल हो करके और उस लड़के को इस तरह भीषण करके मारा है जबकि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राक्षस भी नहीं इस तरह मारते हैं जिस तरह उस बच्चे के साथ हुआ किया गया है। ये बताइए, जो मिश्रा जी मारे गए हैं, उनको किसने, राहुल गांधी ने अखिलेश कहा था कि मुस्लिम घर पर जाइए, उस झंडा को हटाइए और अपना भगवा झंडा लहराइए। अखिलेश ने कहा था क्या? आप लोग निगेटिव, वो लड़का नहीं गया था, दूसरा कोई गया था लड़का, उसको नहीं पकड़ पाए, वो अपने दरवाजे बैठा था। वो उसमें यात्रा में भी था भी नहीं। राम गोपाल मिश्रा की तस्वीर वायरल हो रही, मिश्रा जी कोई वायरल नहीं हो रही, वो गलत वायरल हो रही है। अब आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिए। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ सोची समझी सपा और कांग्रेस की साजिश रही है, जो ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिकता में ढकेल करके। हाँ, जो मिश्रा जी जो उस मुस्लिम के घर पर गए, उस वो जो झंडा हरा लगा था उसको हटाए थे, गिराए थे, वो तस्वीर आपने देखा नहीं? देखा? हमने देखा है, हमने देखा है, पत्रकारों को भी सुना। सिर्फ एक चैनल दिखा रहा जो गोदी मीडिया है, और किसी ने नहीं दिखाया। समझ गो, वो लड़का नहीं था, दूसरा लड़का था। वो अपने दरवाजे, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, उसके अगल बगल वाले कह रहे हैं, वहाँ के तस्दीद की बात मानेंगे हम, यहाँ से बैठ करके उसको हम स्पष्टीकरण देंगे। वो लड़का नहीं था, दूसरा था। उसको सिर्फ जो एलसी बस इन लोगों की पहले से ही होती। अब बताइए कोई, अरे तुम्हारे यहाँ से पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? हर धार्मिक यात्रा में पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी हिंदुओं के यहाँ भी पत्थर। पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? हाँ, अब ये बात क्या कर रही थी? हाँ, ये बात आपकी जायज़ है। मैं कह रहा हूँ वहाँ के थाना अध्यक्ष का फेलियर रहा है। थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होना है, उसके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। उसको तो निलंबित किया, उसको तो अब रखना ही नहीं चाहिए। उसने सही रिपोर्ट शासन को नहीं दी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ, और उस पर कार्रवाई की जा रही है और सारे कार्रवाई की जाएगी। सब मिश्रा जी ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर अखिलेश यादव राहुल गांधी का हाथ है उस घटना को लेकर। देखिए, ये योगी सरकार की अंधभक्ति का हाथ है। अगर जिस तरह से उस लड़के ने वहाँ जब झंडा उखाड़ रहा था, इस्लामिक झंडे को, तो उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस मौके पे छत पे क्यों नहीं चढ़ी? क्यों उसको नहीं हटाया? पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? अगर अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, इस तरह से डीजो पे बैन होता था। अगर उस टाइम ये घटना अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में होती थी तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, आज तक वाले, BP न्यूज़ वाले तुरंत खबर चला देते थे सरकार के खिलाफ। लेकिन आज ये लोग सरकार के खिलाफ खबर क्यों नहीं चला रहे? गिरिराज सिंह कह रहे थे उसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी का हाथ है उस घटना पर पूरा। देखिए, अखिलेश यादव जी का कैसे हाथ होगा? हाथ तो इसमें योगी जी के शासन का है, उनके पुलिस का है। जिस तरह से वहाँ पे सुजीत तरीके से डीजे बजाया जा रहा था, जिन्हीं गाने लगाए जा रहे थे, माता रानी की जिस तरह से वहाँ पे यात्रा कर
चल रही थी उस टाइम व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सरकार उस टाइम क्या कर रही थी? इतने सारे घरों में आग लगा दिए गए तो उस टाइम फोर्स क्यों नहीं भेजी, फायर ब्रिगेड क्यों नहीं भेजा? जब सब सारी घटनाएं हो गई तब वहाँ फायर ब्रिगेड भेजा, तब वहाँ कार्रवाई हुई। ये उनकी खुफिया धन पुलिस कहाँ पे थी? जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे बहराइच की घटना को लेकर? किसी पर आरोप लगाना एक गलत है। वहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी नहीं बैठे थे। जहाँ तक बात सवाल है, हिंदू का कोई प्रोग्राम हो या मुसलमान का कोई प्रोग्राम हो, दोनों के धर्मों का, हिंदू और मुसलमान के सम्मान किया जाता है। बाकी नैतिकता का ये है, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो उस पर जो है जिला प्रशासन से परमिशन ली जाए और जिला प्रशासन से परमिशन लेके तभी जो है आगे कोई प्रोग्राम किया जाए। और जहाँ तक दूसरी बात रही है, इस तरीके की अगर घटनाएं देश के अंदर होती रहेंगी तो इससे जो है अराजकता फैलेगी और भाईचारा बटेगा। और हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश और भाईचारा का इसीलिए कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। अगर ये घटना हो रही है तो निंदनीय घटना है और जिसकी सरकार में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वो सरकार की, वो प्रशासन की है। बिल्कुल। राहुल गांधी के छवि को गिराने के लिए, राहुल गांधी के प्रतिष्ठा को तार-तार करने के लिए आपको भारत की जनता के सामने आकर के माफी मांगना चाहिए कि हमने जो है पूर्वाग्रह से प्रेरित हो करके, हम अपने पार्टी के पॉलिसी से प्रेरित होकर के, हम अपनी पुरानी परंपरा से प्रेरित होकर के हमने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है और ये आरोप सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसे प्रकरण में अगर इसके किसी नेता का बयान आता है, जितना ओछा वक्ता भारतीय जनता पार्टी में है, जिस पार्टी का सदन का नेता, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर के उसके कैबिनेट के सारे मंत्री, सारे विधानसभा में मुख्यमंत्रियों की भाषा का अवलोकन कर लीजिए। अगर अवलोकन कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये वही भाषा बोलते हैं जो एक गरीब सड़क पर बोलता है, जो एक बदमाश जो है सड़क पर व्याख्या करता है। तो हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन एक बात है कि गिरिराज शाह को राहुल गांधी का छवि गिराने के लिए, सांप्रदायिक दंगा में उनके छाप को बदनाम करने के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। और नहीं, अगर उनको अपने काबिलियत पर, अपने मेडिकल परीक्षण पर, अपने मेडिकल शोध पर अगर उनको ज्ञान है तो आकर के डिस्कशन कर ले। हम तैयार हैं उनको फेस करने के लिए कि राहुल गांधी की भूमिका, नेताजी आपकी भूमिका, आप तो वही भाषा बोलते हैं जो एक समाज का द्रोही बोला करता है, जो एक गुंडा बोला करता है, जो एक ये बोला करता है। कोई नेक इंसान तो बोल नहीं सकते, इसलिए कि नेक इंसान मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जिसके शब्दों पर कमांड हो, जिसके इच्छा शक्ति पर कमांड हो, जिसके वचनों पर कमांड हो, वो व्यक्ति अगर कहीं व्याख्या करता है तो लाजमी है उस पर विचार होना चाहिए, उस पर शोध होनी चाहिए, उसकी व्याख्या लिखी जानी चाहिए। और शोध का जो संक्षिप्त सार है वो भारत के मानचित्र पर, भारत के दर्पण पर आप डाल दो कि भारत का एक एक नागरिक देख करके, उसको पढ़ करके, उसको समझ करके अपना ओपिनियन रखते हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब इनके सब मुद्दा कट गए हैं, 2 आरजू में कट गए या 2 इंतजार में। अब इनके पास वही मुद्दा है जो ये 1925 में इनके दिल में पाप पैदा हुआ और 1925 से लेकर के 2024 और 25 तक ये जो नापाक पॉलिसी को भारत पर थोप रहे हैं, जो भारत की एकता को खंडित कर रहे हैं, जो भारत के विधा के साथ रेप कर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। अब मैं खुद कहता हूं कि गिरिराज शाह एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो ऐसा उल जलूल बात यूपी पर न बोले। बिहार पर तो इनका वचन कंठ नहीं खुलता, लेकिन अगर यूपी में कोई बात आ गई तो गिरिराज शाह का बयान पहले आ जाता है, इसलिए कि यूपी का माहौल खराब करना है, यूपी की एकता खंडित करनी है, यूपी में उनकी पॉलिसी है, यूपी से उनकी बुनियाद है।
तो पहचान तो यूपी है, तो यूपी के चक्कर में न रहे, उनको बिहार देखना चाहिए। बिहार में बहुत इस तरह के तनाव है, वहाँ वातावरण को स्थापित करना चाहिए, वहाँ समाज को सृजन की बात करनी चाहिए, वहाँ का डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत नेता हैं गिरिराज शाह जैसा, वो अकेले नेता देश के अंदर नहीं है। और गिरिराज शाह जैसा नेता पर हम अगर टिप्पणी कर दिए हैं तो मैं अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मेरे दिल में पीड़ा है उनके प्रति, उनके वचनों के प्रति, उनके सोच के प्रति, और एक नेक इंसान का छवि गिराने के प्रति मैं जागरूक हूँ। ये अपने दिल की पीड़ा आपके चैनल पर बयां कर रहा हूँ। जय हिंद। वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या जनता ने योगी आदित्यनाथ पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं? क्या बहराइच में जो हिंसा हुई है वो चुनावी फायदों के लिए कराई जा रही है और प्लानों के मुताबिक हो रही है? हिंसा को ना रोक पाना योगी आदित्यनाथ की नाकामी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।